सेक्शन 2.3 में हमने रियल वर्ल्ड 3D डेटा के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ एक्सप्लोर किया कि स्पेशियल ऑब्जेक्ट्स एक फिजिकल वर्ल्ड में बिना किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई ऑटोनॉमस व्हीकल किसी पेडेस्ट्रियन को कैप्चर करता है या कोई हैंडहेल्ड 3D स्कैनर किसी कॉफी माफी मग को कैप्चर करता है तो वह ऑब्जेक्ट रोटेटेड, फ्लिप्ड या टिल्टेड दिख सकता है एंडलेस वैरायटी के स्पेशियल ओरिएंटेशंस में। एक ह्यूमन ऑब्जर्वर के लिए एक कॉफी मग फिर भी एक कॉफी मग ही रहता है, चाहे वह डेस्क पर सीधा रखा हो, डिशवॉशर में उल्टा रखा हो या फिर किसी के घूंट लेते समय वह 45 डिग्री पर टिल्टेड हो। लेकिन रॉ 3D एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर मॉडल के लिए जेड एक्सिस के अराउंड एक 45 डिग्री का टिल्ट पॉइंट क्लाउड टेंसर की हर सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को पूरी तरह से बदल देता है। यह इलस्ट्रेशन स्पेशियल कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग में पोज वेरिएंस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है। यह दिखाता है कैसे बिल्कुल सेम फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक कॉफी मग पूरी तरह से अलग न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट टेंसर्स जनरेट करता है जब उसकी ओरिएंटेशन अपराइट से टिल्टेड में बदलती है। ये मिसमैच उस चैलेंज को हाईलाइट करता है जिसका सामना न्यूरल नेटवर्क्स को रॉ कोऑर्डिनेट इनपुट्स को प्रोसेस करते समय करना पड़ता है, क्योंकि आइडेंटिकल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उनके स्पेशियल पोज के आधार पर अलग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। अगर हम इन रोटेटेड कोऑर्डिनेट्स को सीधे अपने न्यूरल नेटवर्क में पास करते हैं तो पिछले सेक्शन में हमारे द्वारा बनाए गए शेयर्ड एमएलपीज को ओवरटाइम काम करना होगा। उन्हें हर पॉसिबल रोटेशन एंगल पर एक मग के फीचर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा। क्या हो अगर डाउनस्ट्रीम लेयर्स को हजारों अजीब ऑब्जेक्ट रोटेशंस को हैंडल करने के लिए फोर्स करने के बजाय हम अपने नेटवर्क को फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सीधा करना सिखा सकें। यह बिल्कुल वही जगह है जहां स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स टीनेट्स काम में आते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ऑटो डिस्क्यूइंग इन ट्यूशन। क्या आपने कभी अपने अपने फोन पर मोबाइल डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप का यूज किया है? जब आप किसी रिसीट या टेक्स्ट बुक के पेज की किसी अजीब एंगल पर फोटो खींचते हैं तो ऐप तुरंत उस टेढ़ी मेढ़ी इमेज पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR रन करने की कोशिश नहीं करता है। इसके बजाय यह एक क्लेवर प्री प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म करता है। यह पेज के 4 कॉर्नर्स को ढूंढता है, एक जियोमेट्रिक वार्प मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है और डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सीधा या डिस्क्यू करता है ताकि टेक्स्ट की लाइंस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएं। यह डायग्राम स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स के लिए डॉक्यूमेंट स्कैनर एनालॉजी को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे टिल्टेड टेक्स्ट वाली एक क्रुक्ड इनपुट इमेज को एक ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है जो एक 3x3 एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करता है, जिससे एक स्ट्रेटेंड और एलाइन डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंजन के लिए रीड करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार जब टेक्स्ट नीटली अलाइन हो जाता है तो OCR सॉफ्टवेयर हाई एक्यूरेसी के साथ कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सकता है। एक टीनेट ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क उस ऑटो डिस्क्यूइंग एल्गोरिदम के बिल्कुल सटीक 3D स्पेशल इक्विवेलेंट की तरह काम करता है। इससे पहले कि पॉइंटनेट डीप जियोमेट्रिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करे, ये रॉ पॉइंट क्लाउड को एक लाइट रिग्रेशन मॉड्यूल यानी टीनेट के जरिए रूट करता है जो एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट करता है, खास तौर पर 3D कोऑर्डिनेट्स के लिए एक 3x3 मैट्रिक्स। इसके बाद नेटवर्क इनपुट कोऑर्डिनेट्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है और पॉइंट क्लाउड को एक स्टैंडर्डाइज्ड कैनोनिकल स्पेशल पोज में डायनेमिकली रोटेट और अलाइन कर देता है। स्टार्टिंग में ही डेटा को अलाइन करके बाकी का न्यूरल नेटवर्क अपने कोर काम पर फोकस कर सकता है, यानी यह पता लगाने पर कि ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या है, बजाय इसके कि वह इस बात की चिंता करे कि ऑब्जेक्ट किस तरफ पॉइंट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए टीनेट। पॉइंटनेट के अंदर एक मिनी पॉइंटनेट एक न्यूरल नेटवर्क पहले से ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी जाने बिना किसी पॉइंट क्लाउड के लिए जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैसे प्रेडिक्ट करता है। टीनेट की खूबसूरती यह है कि यह कोई एक्सटर्नल रूल बेस्ड एल्गोरिदम नहीं है जैसे कि स्टैंडर्ड ICP या PCA अलाइनमेंट। यह सीधे मेन पॉइंटनेट आर्किटेक्चर के अंदर ही एम्बेडेड एक मिनी पॉइंटनेट है। उस कोर रेसिपी को याद करें जिसे हमने पिछले सेक्शन में मास्टर किया था। रॉ कोऑर्डिनेट्स मैप्स टू शेयर्ड MLPs मैप्स टू ग्लोबल मैक्स पूलिंग मैप्स टू ग्लोबल वेक्टर। टीनेट इसी सेम रेसिपी का इस्तेमाल करके एक इनपुट पॉइंट क्लाउड के ओवरऑल स्पेशल ओरिएंटेशन को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में समराइज करता है। लेकिन उस वेक्टर को किसी फाइनल क्लासिफिकेशन लेयर में भेजने के बजाय टीनेट इसे फुली कनेक्टेड लेयर्स में फीड करता है जो एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की रॉ न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिग्रेस करती हैं।
यह डायग्राम टी-नेट आर्किटेक्चर के फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को अलाइन करने के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट पॉइंट क्लाउड से शुरू होता है, जो हाई डायमेंशनल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स से होकर गुजरता है। इसके बाद एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन सभी पॉइंट्स में से सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर प्रोड्यूस होता है। इस वेक्टर को फुली कनेक्टेड लेयर्स की एक सीरीज में फीड किया जाता है, जो फाइनली एक 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आउटपुट देती है, जिसका यूजर इनपुट पॉइंट्स को अलाइन करने के लिए किया जाता है। चलिए रॉ पॉइंट क्लाउड्स के एक बैच पर काम करने वाले इनपुट टी-नेट के स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन को समझते हैं। इनपुट मैट्रिक्स हम बैच साइज 3, एन शेप वाले एक बैच टेंसर से शुरुआत करते हैं, जो एन 3D स्पेशल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। पर पॉइंट फीचर मैपिंग ये पॉइंट्स शेयर्ड 1D कन्वोल्यूशनल लेयर्स के एक सेट से गुजरते हैं, जिनके डायमेंशंस 3 लीड्स टू 60, 4 लीड्स टू 120, 8 लीड्स टू 1024 हैं। हर पॉइंट को एक 1024 डायमेंशनल स्पेशल एम्बेडिंग में लिफ्ट किया जाता है। सिमेट्रिक एग्रीगेशन ग्लोबल मैक्स पूलिंग पॉइंट डायमेंशन n को एग्रीगेट करती है, जिससे बैच साइज 1024 शेप का एक ग्लोबल पोज डिस्क्रिप्टर बनता है। रिग्रेशन लेयर्स फुली कनेक्टेड लीनियर लेयर्स का एक सीक्वेंस 1024 डायमेंशनल डिस्क्रिप्टर को कम करके $512, फिर $256 और आखिर में $9 स्केलर वैल्यूज तक ले आता है। मैट्रिक्स रीशेपिंग और आइडेंटिटी बायस, इन 9 वैल्यूज को एक 3x3 एफाइन मैट्रिक्स में रीशेप किया जाता है। नेटवर्क ट्रेनिंग को स्टेबल बनाने के लिए हम प्रेडिक्शंस में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ब्रैकेट में I3 जोड़ते हैं, ताकि ट्रेनिंग की शुरुआत में टी-नेट डिफॉल्ट रूप से कुछ न करे, यानी एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन करे। स्टेप 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना। एक बार जब टी-नेट 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए जनरेट कर लेता है, तो हम इसे बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके सीधे अपने इनपुट पॉइंट क्लाउड मैट्रिक्स पी पर अप्लाई करते हैं। बोल्ड पी अलाइंड इक्वल्स बोल्ड पी टाइम्स बोल्ड ए। कोऑर्डिनेट फॉर्म में हर 3D पॉइंट कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में xi, yi, zi एक नए अलाइंड कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में x प्राइम i, y प्राइम i, z प्राइम i में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रो वेक्टर x प्राइम i, y प्राइम i, z प्राइम i इक्वल्स रो वेक्टर xi, yi, zi टाइम्स 3x3 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो A11, A12, A13 सेकंड रो A21, A22, A23 एंड थर्ड A31, A32, A33। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से डिफरेंशिएबल है, इसलिए ग्रेडियंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सीधे और स्मूथली बैक प्रोपेगेट होते हैं। अगर डाउनस्ट्रीम क्लासिफिकेशन लेयर्स किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उसके फीचर्स रोटेटेड हैं, तो लॉस फंक्शन नेटवर्क को पेनलाइज करता है, जिससे टी-नेट अगली बार एक बेहतर अलाइनमेंट मैट्रिक्स आउटपुट करने के लिए ट्रेन होता है। सेक्शन ब्रेक। पाइटॉर्च में 3x3 इनपुट टी-नेट बिल्ड करना। चलिए 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क के लिए एक कंप्लीट और प्रोडक्शन रेडी पाइटॉर्च मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं। आप इस बात पर क्लोज अटेंशन दें कि हम फाइनल लीनियर लेयर के आउटपुट बायस को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फाइनल लेयर के इनिशियल वेट्स को 0 सेट करके और आउटपुट बायस में फ्लैटेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करके हम गारंटी देते हैं कि ट्रेनिंग के स्टेप 0 पर A इक्वल्स I3 यानी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ये टी-नेट को एक वैलिड स्पेशल अलाइनमेंट सीखने से पहले इनपुट पॉइंट क्लाउड्स को बुरी तरह से डिस्टॉर्ट करने से रोकता है। ये पाइटॉर्च मॉड्यूल एक 3 डायमेंशनल स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करता है। यह इनपुट के रूप में एक पॉइंट क्लाउड लेता है और 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर्स, बैच नॉर्मलाइजेशन और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशंस की एक सीरीज का यूज करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। इसके बाद यह एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन का यूज करके इन फीचर्स को ग्लोबली एग्रीगेट करता है। फाइनली यह एग्रीगेटेड फीचर्स को फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स के एक सीक्वेंस के जरिए प्रोसेस करता है, ताकि एक 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट किया जा सके, जो स्टेबल लर्निंग को आसान बनाने के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ बायस्ड होता है। इस आउटपुट मैट्रिक्स का यूज इनपुट पॉइंट क्लाउड को एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट स्पेस में अलाइन करने के लिए किया जाता है। अप्लाइंग द मैट्रिक्स इन पाइटॉर्च। हमारे STN3D मॉड्यूल के बन जाने के बाद हमारे पॉइंट क्लाउड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पाइटॉर्च के बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन torch.bmm का यूज करके बस 2 लाइन्स की जरूरत होती है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है
कि कैसे एक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स के एक बैच को अलाइन किया जाता है। ये सिमुलेटेड पॉइंट क्लाउड डेटा जनरेट करती है, इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क से पास करती है ताकि अलाइनमेंट मैट्रिसेस को प्रेडिक्ट किया जा सके, और फिर बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इन मैट्रिसेस को इनपुट पॉइंट्स पर अप्लाई करती है ताकि आउटपुट में न्यूली अलाइंड पॉइंट क्लाउड्स मिल सकें। सेक्शन ब्रेक। स्केलिंग अप हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस अलाइनमेंट। इनपुट स्टेज पर रॉ 3D कोऑर्डिनेट्स XYZ को अलाइन करने से ग्लोबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे डेटा नेटवर्क में और गहरा जाता है, शेयर्ड MLPs पॉइंट्स को हाई डायमेंशनल फीचर स्पेसेस जैसे 64 डायमेंशंस में लिफ्ट करते हैं। क्या हायर डायमेंशंस में पॉइंट फीचर्स को भी स्पेशल अलाइनमेंट से फायदा हो सकता है? पॉइंटनेट के क्रिएटर्स ने रियलाइज किया कि डाउनस्ट्रीम MLPs द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए फीचर चैनल्स एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रॉ कोऑर्डिनेट्स को फिजिकल पोजर अलाइनमेंट से फायदा होता है, वैसे ही हाई डायमेंशनल फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को फीचर स्पेस अलाइनमेंट से फायदा होता है। यह डायग्राम पॉइंटनेट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में 2 स्पेशियल अलाइनमेंट स्टेजेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे रॉ 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड कोऑर्डिनेट्स को पहले एक इनपुट ट्रांसफार्मर नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि स्पेस में उनके फिजिकल पोज को अलाइन किया जा सके, और इसके बाद एक सेकंड फीचर ट्रांसफार्मर नेटवर्क आता है जो इंटरमीडिएट हाई डायमेंशनल फीचर्स के एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस को अलाइन करता है। इसे अचीव करने के लिए पॉइंटनेट पहले 64 चैनल शेयर्ड AMLP लेयर के ठीक बाद एक दूसरा बड़ा टीनेट इंसर्ट करता है। यह फीचर टीनेट बैच साइज 64 N शेप के फीचर्स को एक्सेप्ट करता है और एक मैसिव 64x64 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट करता है, द चैलेंज ऑफ हाई डायमेंशंस। जहां एक 3x3 मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट करने में सिर्फ 9 आउटपुट स्केलर्स को रिग्रेस करना शामिल है, वहीं एक 64x64 मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए 4096 स्केलर पैरामीटर्स को रिग्रेस करने की जरूरत होती है, यानी 64x64 इक्वल्स 4096। ये एक सीरियस इंजीनियरिंग चैलेंज खड़ा करता है ओवरफिटिंग और वाइल्ड डिस्टॉर्शंस। एक अनकंस्ट्रेंड 64x64 मैट्रिक्स में 4096 फ्री पैरामीटर्स होते हैं। बिना कंस्ट्रेंट्स के नेटवर्क ऐसे मैट्रिसेस प्रेडिक्ट कर सकता है जो फीचर स्पेस को बुरी तरह वॉर्प, शियर या कंप्रेस कर दें, जिससे स्पेशियल इंफॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑप्टिमाइजेशन इंस्टेबिलिटी। एक 4096 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में स्टेबल ग्रेडियंट्स सर्च करना आसानी से एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स या ट्रेनिंग डाइवर्जेंस का कारण बन सकता है। हम अपने हाई डायमेंशनल फीचर टीनेट को हमारे फीचर स्पेस को पूरी तरह बिगाड़ने से कैसे रोक सकते हैं? सेक्शन ब्रेक। 5 फ्रेनिंग सीक्रेट ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन लॉस। हाई डायमेंशनल फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस को वेल बिहेव्ड रखने के लिए हमें एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लगाना होगा कि प्रेडिक्टेड मैट्रिक्स को एक रिजिड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बोल्ड A टाइम्स बोल्ड A ट्रांसपोज इक्वल्स बोल्ड I, जहां A ट्रांसपोज मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनैलिटी क्यों मैटर करती है? ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल होते हैं क्योंकि वे स्पेशियल डायमेंशंस को बिना स्ट्रेच, स्केल, शियर या स्क्विश किए प्योर रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस परफॉर्म करते हैं। वे फीचर पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस को प्रिजर्व करते हैं और ज्योमेट्रिक एंगल्स को वैसे ही बनाए रखते हैं। यह डायग्राम रिजिड और नॉन रिजिड फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक रिजिड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि रोटेशन डिजायरेबल होता है क्योंकि ये शेप्स और एंगल्स को प्रिजर्व करता है, जबकि एक नॉन रिजिड डिस्टॉर्शन जैसे कि शीयरिंग अनडिजायरेबल होता है क्योंकि यह डिस्टेंसेस को डिस्टॉर्ट करता है और डायमेंशंस को कोलैप्स कर देता है। अगर हम अपने प्रेडिक्टेड मैट्रिक्स A64x64 को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के क्लोज रहने के लिए फोर्स करते हैं, तो हम नेटवर्क को एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को रोटेट और रीअलाइन करने की परमिशन देते हैं, जबकि इसे अंडरलाइंग ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। द रेगुलराइजेशन लॉस इक्वेशन। ट्रेनिंग के दौरान ऑर्थोगोनैलिटी को एनफोर्स करने के लिए ऑथर्स ने सीधे पॉइंटनेट के टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक डेडिकेटेड मैट्रिक्स रेगुलराइजेशन लॉस टर्म LREG इंट्रोड्यूस किया। LREG इक्वल्स 1/b टाइम्स सम फ्रॉम B इक्वल्स 2b ऑफ
द स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ बोल्ड आई माइनस बोल्ड ए सब बी टाइम्स बोल्ड ए सब बी ट्रांसपोज है, जहां ए सब बी 64/64 मैट्रिक्स है, जिसे बैच आइटम बी के लिए फीचर टी नेट द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। ए सब बी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज है 64/64 आई 60/64 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फ्रोबेनियस नॉर्म सिंबल फ्रोबेनियस नॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो मैट्रिक्स एंट्रीज के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट है। अगर ए सब बी परफेक्टली ऑर्थोगोनल है तो ए सब बी टाइम्स ए सब बी ट्रांसपोज आई के इक्वल होता है, जिससे आई माइनस ए सब बी टाइम्स ए सब बी ट्रांसपोज 0 के इक्वल हो जाता है, जिसका रिजल्ट 0 का रेगुलराइजेशन लॉस होता है। अगर ए सब बी फीचर्स को बहुत ज्यादा स्केल या शेयर करना शुरू कर देता है तो ए सब बी टाइम्स ए सब बी ट्रांसपोज आई से डाइवर्ज हो जाता है, जिससे एक हाई लॉस वैल्यू प्रोड्यूस होती है जो नेटवर्क को पेनलाइज करती है। पायटॉर्च में फीचर टी नेट और रेगुलराइजेशन को इंप्लीमेंट करना यहाँ बताया गया है कि हम 64 डायमेंशनल फीचर टी नेट एस टी एन के डी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन लॉस को कैसे कंप्यूट करते हैं। ये डीप लर्निंग कंपोनेंट जो पायटॉर्च से बनाया गया है एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क इंप्लीमेंट करता है, जिसे मल्टी डायमेंशनल फीचर्स को अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नेटवर्क इनपुट डेटा को उन लेयर्स के जरिए प्रोसेस करता है जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती हैं, एक ग्लोबल पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए इन फीचर्स को प्रोजेक्ट करता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आसपास इनिशियलाइज्ड होती है। इस कोड में एक रेगुलराइजेशन फंक्शन भी शामिल है जो ये एनकरेज करने के लिए लॉस कैलकुलेट करता है कि सीखा गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बना रहे, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान वेक्टर लेंथ्स और एंगल्स को प्रिजर्व रखता है। ट्रेनिंग के दौरान हम इस रेगुलराइजेशन लॉस को एक छोटे मल्टीप्लायर से स्केल करते हैं, आमतौर पर अल्फा इक्वल टू 0.001, और इसे अपने मेन क्लासिफिकेशन क्रॉस एंट्रोपी लॉस में ऐड करते हैं। एल टोटल इक्वल्स एल क्लासिफिकेशन प्लस 0.001 टाइम्स एल रेग। सेक्शन ब्रेक 6 द कंप्लीट वैनिला पॉइंटनेट पाइपलाइन असेंबली। अब हमारे पास वैनिला पॉइंटनेट पाइपलाइन के सभी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनपुट टी नेट 3/3 रॉ इनपुट कोऑर्डिनेट्स को एक कैनोनिकल स्पेशल पोज में अलाइन करता है। फर्स्ट शेयर्ड MLP32 64 कोऑर्डिनेट्स एक 64D फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट करता है। फीचर टी नेट 64/64 एक ऑर्थोगोनैलिटी लॉस कंस्ट्रेंट के तहत एब्स्ट्रैक्ट फीचर स्पेस रिप्रेजेंटेशंस को स्टैंडर्डाइज करता है। डीप शेयर्ड MLP64 2120E 1024 फीचर्स को हाई डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एम्बेडिंग्स में लिफ्ट करता है। सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग पर पॉइंट फीचर्स को एक ग्लोबल सिग्नेचर वेक्टर में कंप्रेस करता है। टास्क हेड्स फुली कनेक्टेड लेयर्स जो क्लासिफिकेशन या पर पॉइंट सेगमेंटेशन आउटपुट्स को ड्राइव करते हैं। आइए कंप्लीट आर्किटेक्चरल फ्लोचार्ट का रिव्यू करते हैं। यह डायग्राम पॉइंटनेट एनकोडर पाइपलाइन के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो एक ग्लोबल फीचर रिप्रेजेंटेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट क्लाउड को प्रोसेस करता है। पाइपलाइन रॉ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू पास करके शुरू होती है, ताकि एक अलाइनमेंट मैट्रिक्स को प्रेडिक्ट किया जा सके, जिसे बाद में इनपुट पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अलाइंड पॉइंट्स को लो लेवल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इन फीचर्स को फिर एक सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क का यूज करके अलाइन किया जाता है, जो एक लार्जर अलाइनमेंट मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करता है और साथ ही ऑर्थोगोनैलिटी को एनकरेज करने के लिए एक रेगुलराइजेशन लॉस भी कंप्यूट करता है। इस सेकंड अलाइनमेंट को अप्लाई करने के बाद एक लार्जर शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन फीचर्स को एक हायर डायमेंशनल स्पेस में मैप करता है। फाइनली एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन पूरे शेप कुरेप को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए सभी पॉइंट्स के फीचर्स को एग्रीगेट करता है। ट्रेनिंग प्रोसेस एक कंबाइंड लॉस को ऑप्टिमाइज करता है, जिसमें क्लासिफिकेशन लॉस और एक स्केल्ड रेगुलराइजेशन टर्म शामिल है। कंप्लीट पॉइंटनेट बैकबोन पाइटॉर्च कोड यहां बताया गया है कि कैसे ये कंपोनेंट्स एक यूनिफाइड पॉइंटनेट एनकोडर मॉड्यूल में सीमलेसली फिट हो जाते हैं। ये पाइटॉर्च में डीप लर्निंग मॉड्यूल 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा के लिए एक फीचर एक्सट्रैक्टर इंप्लीमेंट करता है। ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क का यूज करके 3 डायमेंशनल स्पेस में इनपुट पॉइंट्स को अलाइन करने से स्टार्ट होता है। इसके बाद अलाइन किए गए कोऑर्डिनेट्स को एक हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है। इन नए फीचर्स को अलाइन करने के लिए एक ऑप्शनल सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर अप्लाई किया जाता है। डेटा डीप लेयर्स के थ्रू और आगे डायमेंशनल एक्सपेंशन से गुजरता है।
और फाइनली एक सिमेट्रिक मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन इन फीचर्स को एक सिंगल ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में एग्रीगेट करता है। ये मॉड्यूल ट्रेनिंग में असिस्ट करने के लिए स्पेशल अलाइनमेंट मैट्रिसेस के साथ इस ग्लोबल फीचर वेक्टर को रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक समरी टी नेट्स क्यों एक ब्रेक थ्रू थे। आइए रिकैप करते हैं कि स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स को क्या चीज़ इतनी पावरफुल बनाती है। एंड टू एंड लर्नेबल अलाइनमेंट मैनुअल प्री प्रोसेसिंग ह्यूरिस्टिक्स जैसे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अलाइनमेंट पर रिलाई करने के बजाय टी नेट्स डायनेमिकली ऑप्टिमल ट्रांसफॉर्मेशंस प्रेडिक्ट करते हैं जो विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए कस्टमाइज्ड होते हैं। सीमलेस डिफरेंशिएबिलिटी चूंकि कोऑर्डिनेट और फीचर अलाइनमेंट बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टॉर्च डॉट बी एम के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए बैकअप प्रोपेगेशन अलाइनमेंट मॉड्यूल और फीचर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल्स दोनों को एक साथ ट्रेन करता है। मल्टी स्टेज नॉर्मलाइजेशन टी नेट्स दो अलग स्ट्रक्चरल लेवल्स पर ऑपरेट करते हैं। इनपुट स्टेज पर फिजिकल कोऑर्डिनेट्स को अलाइन करते हैं 3x3 और फीचर स्पेस में एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं 64x64 रेगुलराइज्ड स्टेबिलिटी फ्रोबेनियस नॉर्म लॉस कंस्ट्रेंट आई माई एनस ए ट्रांसपोज स्क्वेयर्ड का नॉर्म हर्म हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस को स्पेशियल रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक शेयर्ड MLP सिमेट मैक्स पूलिंग और स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स के होने से पॉइंटनेट ने इस तरीके में क्रांति ला दी कि कैसे डीप लर्निंग मॉडल्स रो 3D पॉइंट क्लाउड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगले सेक्शन 3.3 में पॉइंटनेट ने क्या सही किया, सिंपलिसिटी और एफिशिएंसी। हम थोड़ा पीछे हटकर इस डिज़ाइन के रिमार्केबल एडवांटेज का एग्जामिनेशन करेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि पॉइंटनेट क्यों 3D डीप लर्निंग हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट, लाइटेस्ट और सबसे एलिगेंट आर्किटेक्चर्स में से एक बना हुआ है।